वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस नए क्लास में आप क्या सीखेंगे? स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट चार्ट, और चार्ट इंसर्ट करना और स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है वो देखेंगे। चार्ट तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट है, ठीक है ना। जनरली क्या, मोस्टली या एक्सेल का ही पार्ट है, लेकिन एमएस वर्ड में किस तरह से इंसर्ट करेंगे वो देखेंगे। और स्क्रीनशॉट, किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट किस प्रकार से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला वर्ड खोलना होगा। तो मैं अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, ओके। और इस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर ही मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए पेज पर नीचे आता हूँ और इंटर बटन प्रेस करते जाते हैं और इस तरह से हम नए पेज में चले आएंगे। आपको नया पेज लाना हो ना, इंटर बटन प्रेस करते जाइए, आप नए पेज पर चले आइएगा। देखिए नया पेज पे चले आए और नीचे हमारे को लिखता है पेज 4 ऑफ 4, यानी 4th पेज में हम चले आए हैं। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं क्या? इंसर्ट करने के लिए क्या क्या इंसर्ट करना है हमें? स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहला चीज जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने के लिए बताता हूं। यह है स्क्रीनशॉट। इसे कैसे इंसर्ट करते हैं ये दिखाते हैं। तो क्या होता है स्क्रीनशॉट? कहीं भी किसी भी जगह का, जैसे कि मुझे ये फोटो लेना है, इसका फोटो लेना है, तो कैमरा लगाओगे, फोटो खींचोगे। यह इंटरनल कैमरा है। स्क्रीनशॉट क्या है? एक इंटरनल कैमरा है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये, जिसकी मदद से हम लोग कहीं से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट करा सकते हैं। चलिए इस काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम चले आते हैं कहाँ? स्क्रीनशॉट पर। और क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक किए, जैसे ही क्लिक किए तो नीचे देखिए खुला स्क्रीन क्लिपिंग। अब इस स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से। तो जैसे ही किए तो हमारे को क्या हो गया कि यह हमारा स्क्रीनशॉट सेलेक्ट है, इसीलिए यह हमारे को थोड़ा सा लाइट दिखा रहा है, ओके। लेकिन मैं इस डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता हूं, मैं एमएस वर्ड का ही लेना चाहता हूं। तो माउस पकड़ते हैं और यहीं से अगर लेना, इसका लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो अल्ट प्लस टैब यूज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। फिर से देखिए स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग लेने के बाद ये हम इस पर आएंगे, नहीं आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। फिर से देखिए स्क्रीन क्लिपिंग, फिर वर्ड पे गए, देखिए आ गया। बहुत तेजी से हमें जैसे ही हुआ तो वैसे ही हम वर्ड क्लिक किए, टास्क बार पर था, तुरंत हमारा ये वर्ड का आ गया और ये वर्ड हमारा धुंधला है। क्लियर? अब कहीं से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट पर रेक्टेंगल ड्रैग किए, देख रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रैग किए, यह हमारा कॉपी हो गया और कॉपी होकर के जहां पर हमारा कर्सर इंसर्ट था वहां पर पेस्ट हो गया। देखिए इसे हम बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? और यही स्क्रीनशॉट मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, चार्ट और स्मार्ट आर्ट किस तरह से इंसर्ट किए फिर से देखेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे हम प्रैक्टिकल दौरान सीख भी लेते हैं। चलिए कर्सर अभी हमारा लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। सो सिंपल प्रोसेस है। इंसर्ट पर जाते हैं और स्क्रीनशॉट पर जाते हैं और नीचे स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे और तुरंत नीचे आके वर्ड पर क्लिक कर दिए तो वर्ड हमारा खुल गया है, ठीक है। और जहां से भी हमें लेना है स्क्रीनशॉट, देखिए मुझे इतना लेना है तो मैं इतने को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, हमारे को कॉपी हो गया और ये देखिए वर्ड में आ गया। सो सिंपल। और इसे एडजस्ट करने के लिए हम तो ये जानते ही है, लेआउट ऑप्शंस को लेकर के इसे हम लोग कहीं भी रख सकते हैं चेंज करके। क्लियर है? और मैं पुनः कर्सर नीचे इंसर्ट करता हूं और देखिए अब डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छी तरह से सीखिएगा। पुनः मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक करता हूं और पुनः स्क्रीन क्लिपिंग पर जाकर क्लिक करता हूं और डेस्कटॉप पर आया और यहां से आप अनंत सर के चेहरे को कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी हो गया और ये हमारे को वर्ड में आ गया। अब इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सो सिंपल, हम समझ सकते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं और इसका प्रैक्टिस भी आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। किसी को भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। यह कितना आसान है स्क्रीनशॉट का प्रयोग करना।
तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, यहीं पर वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आगे का क्लास देखिए। और आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या इंसर्ट करने के लिए, तो स्मार्ट आर्ट और चार्ट। तो पहले हम स्मार्ट आर्ट बताते हैं, सबसे नीचे वाला मैंने स्क्रीनशॉट बता दिया। अब स्मार्ट आर्ट पर आता हूं और बताता हूं आपको कि स्मार्ट आर्ट किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए इंटर बटन प्रेस करते हैं और इस MS वर्ड को मैं डिलीट करता हूं। कैसे करूंगा डिलीट करना बड़ा आसान है। सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से सेलेक्ट किए, सॉरी माउस से सेलेक्ट किए, क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया, और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस किए, डिलीट हो गया। किसी को भी डिलीट करना है, बहुत आसान है। क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किए, डिलीट हो गया। तो आसानी से आप किसी भी पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। तो ये आसान काम है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना भी बहुत इजी है, सो सिंपल है। जाते हैं हम लोग इंसर्ट पर और क्लिक करेंगे किस पर, स्मार्ट आर्ट। जैसे ही स्मार्ट आर्ट क्लिक करेंगे कि स्मार्ट आर्ट का आपका विंडोज आ गया ना आपके स्क्रीन पर स्मार्ट आर्ट का विंडोज। अब यहाँ पर ऑल में आपको सारा तरह का स्मार्ट आर्ट डिजाइनिंग दिया हुआ है। आप कोई भी डिजाइनिंग को आप ले करके आप इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा, इस ऑल डिजाइनिंग को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, ठीक है। आपको लिस्ट लेना है तो लिस्ट में चले आओ, प्रोसेस लेना है तो प्रोसेस में चले आओ, साइकिल लेना है तो साइकिल में चले आओ। अब साइकिल में आपको कौन सा लेना है वो आप ले सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया, इसका प्रीव्यू यहाँ दिखाया और इसका नाम लिख दिया बेसिक साइकिल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नाम लिख दिया टेक्स्ट साइकिल। इस पर क्लिक किया तो इसका नाम दे दिया ब्लॉक साइकिल। इस तरह से हर एक डिजाइन का एक नाम है, क्लियर। जैसे मैं हायरार्की पर गया, यहाँ क्लिक किया तो इसका नाम दे दिया ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब इसे आप एरो की मदद से भी एक से दूसरे में जा सकते हो, क्लियर है। तो आप इसमें से कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हो, किसी को भी जो आपको अच्छा लगे और जिस पर आप काम करना चाहते हो, और ओके बटन क्लिक करोगे, यह चार्ट आपका यहाँ इंसर्ट हो गया। ये आपका इंसर्ट हो गया क्या, स्मार्ट आर्ट। अब इस स्मार्ट आर्ट में आप लिख सकते हो। ये स्मार्ट आर्ट का मैंने ये हायरार्किकल चार्ट इंसर्ट किया। अब इसकी मदद से आप अपने घर का वंशावली बना सकते हो, पूरा वंशावली बना सकते हो। बहुत आसान है। वंशावली कभी कभी जरूरत पड़ता है और हमें बनाना रहता है तो वो बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बनाते हैं 1 लिखे, ठीक है, और लिखते हैं कुछ भी नाम लिखता हूँ, ठीक है, सुमित अग्र। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा सुमित अग्रवाल, देखिए हो गया, इंसर्ट हो गया। और ये जो राउंडेड साइड है इससे आप इसे शेप को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। सो सिंपल है। अब यहाँ पर टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, नंबर 2 देते हैं और लिखते हैं कुंदन अग्रवाल। सुमित अग्रवाल का एक बेटा कुंदन अग्रवाल और एक बेटा इसको और है मोहित अग्रवाल। नंबर 3 मोहित, हम नंबरिंग भी दे रहे हैं, आप नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है। मोहित अग्रवाल, इसे एक और बेटा है, 3 बेटा है। सुमित अग्रवाल को 3 बेटा है लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो एक हमारे को यहाँ पर और चाहिए शेप। तो इसके लिए क्या है कि आप यहाँ देखो डिजाइन आया हुआ है, आप ध्यान दो तो आप देख रहे हो कि डिजाइन आया हुआ है। जैसे ही ये सेलेक्ट रहता है तो आप यहाँ पर देख रहे हो डिजाइन। अब डिजाइन की मदद से क्या कर सकते हैं, हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसका, ये जो शेप्स है इन सब का डिजाइनिंग कर सकते हैं। और इसी के बगल में यहाँ पर एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट अभी आपको आया है, यह फॉर्मेट इसी शेप के लिए आया है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक भी जगह अगर मिस किया तो दिक्कत है। एक बार दिक्कत हो दोबारा सुन लो, बैक जाओ फिर से क्लास करो। यही तो खूबी है डिजिटल क्लास का कि इसमें आप बार बार पुनरावृत्ति कर सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आया फिर से क्लास कर सकते हो। तो चलो अब ये तो समझ रहे हो। अब मैं देखो फॉर्मेट में आता हूँ, फॉर्मेट में गया तो यहाँ फॉर्मेटिंग है, तो किसका फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का। तो यहाँ तो काम का चीज नहीं है, डिजाइन हमको सुमित अग्रवाल के एक बेटा और है वो लेना है। तो हम क्या करते हैं, सुमित अग्रवाल को क्लिक करते हैं, ठीक है। सुमित अग्रवाल को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। अब सुमित अग्रवाल को सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे एक और हमें इंसर्ट कराना होगा। तो खोजिए, तो यहाँ आप देखिए ऐड शेप है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या है, ऐड शेप। ध्यान दीजिए ऐड शेप यानी शेप ऐड कर सकते हो। यहाँ बगल में ड्रॉप डाउन एरो है, क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे
तो आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिलो। अभी हमको क्या चाहिए, इसके नीचे ना चाहिए ऐड शेप। जब हम इसे सेलेक्ट किए हुए हैं तो हमें ऐड शेप बिलो चाहिए, इसके बिलो में शेप ऐड करना है, नीचे करना है। ओके, तो इन सब चीजों को समझना है। कोई दिक्कत हो तो अंडो तो आपके पास है ही, Ctrl+Z मारो, बैक चले जाओगे, फिर से दूसरा आप क्लिक करके देख लोगे। यहाँ कोई थोड़ी है कि कोई काम कर दिया तो बम फट जाएगा या फ्यूज उड़ जाएगा या शॉर्ट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, गलती हो, अंडो कर दो, Ctrl+Z। ये तो आता ही है, इसमें टेंशन नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल जम के करो। ठीक है, ये ऐसा लेबोरेटरी है जहाँ की आप बार बार कर सकते हो। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड शेप बिलो पर। देखो जैसे ही क्लिक किया ऐड शेप बिलो के तीसरा आ गया है ना, तो ये तीसरा बेटा का आ गया। तो अब यहाँ हम टाइप करेंगे 4th नंबर। तो 4th नंबर टाइप करने के लिए हम इस कर्सर पर आते हैं, लेकिन यहाँ जब हम इसको सेलेक्ट किए तो यहाँ तो कोई टेक्स्ट इंसर्ट का ऑप्शन ही नहीं है ना। यहाँ टेक्स्ट हम कैसे इंसर्ट करें, तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा। हम जानते ही है कि जहाँ समस्या हो वहाँ जादू की छड़ी, जादू की छड़ी क्या है, राइट क्लिक। तो इसी पर जब राइट क्लिक किए तो सवाल का जवाब आ गया, एडिट टेक्स्ट आ गया ना। यह रहा आपका एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब इस एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर दो, आ गया कर्सर। जब कर्सर आ गया तो इसका मतलब हम यहाँ टाइपिंग कर सकते हैं। जब तक कर्सर नहीं है तब तक टाइपिंग नहीं कर सकते हो। 4 लिखे, लिखा गया। अब यहाँ पर लिखते हैं इसका तीसरा बेटा का नाम है राजन अग्रवाल, राजन अग्रवाल। क्लियर। तो मैंने इस तरह से इसको क्या किए, 3 बेटे डाल दिए। अब कुंदन वर्मा को क्या है, 2 बेटे। मोहित अग्रवाल को क्या है, 4 बेटियां। ठीक है, तो मोहित अग्रवाल को 4 बेटियां, लेकिन यहां पर एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब इसको 3 गो सिस्टर और है, ये एक सिस्टर, इसके 3 सिस्टर और है। तो इसके बगल में हमको 3 शेप और चाहिए, है ना। इसके साथ 3 शेप और चाहिए, तो उसे सेलेक्ट किए हुए हैं और हम ऐड शेप पर जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐड शेप क्या कर रहा है, आफ्टर, बिफोर, एबव, बिलो। तो हम कर देते हैं ऐड शेप आफ्टर। ऐड शेप आफ्टर क्लिक किया, देखिए आ गया दूसरा बेटी। अभी ये जो हमारा सेलेक्ट है। अब फिर हम ऐड शेप पर जाते हैं, यही देखिए ऐड शेप पर है, और इसी ऐड शेप की मदद से आप शेप ऐड कर सकते हो। फिर हम क्लिक करते हैं ऐड शेप आफ्टर। तो देखिए तीसरा आ गया, मोहित अग्रवाल को 1 2 3 बेटी का कॉलम आ गया। अब चौथा बॉक्स बनाना है, तो बड़ा आसान है। फिर ऐड शेप आफ्टर किए, तो 4 बेटी के लिए खाना बन गया ना। मोहित अग्रवाल का 4 बेटी के लिए लिख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, मोहित अग्रवाल की 4 बेटियां। ठीक है, तो लिखते हैं 1, ठीक है, डाउटर, 1 डाउटर, 1 डाउ। अब टेक्स्ट हमें टाइप करना है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक। टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या करें, क्लिक करके सेलेक्ट किए और राइट क्लिक, और ये रहा एडिट टेक्स्ट। क्लिक किए एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट क्लिक किया। आप टाइप कर सकते हैं 2 डाउटर। ठीक है, अब थर्ड में यहाँ आए, ठीक है, आप नाम लिख देना, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, 3 डाउटर। ठीक है, अब फोर्थ में यहाँ आए तो राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, 4 डाउटर। ठीक है, तो मैंने इसकी चारों बेटिया का नाम लिख दिया, 1 डाउ, 2 डाउ, 3 डाउ, 4 डाउ। आई जो राजन अग्रवाल आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो राजन अग्रवाल है, इसको क्या है, 2 गो डाउटर है और 2 सन है, 2 सन। अब ये कहां पर कैसे इंसर्ट होगा, अभी बता दो, जगह नहीं है, अब कैसे इंसर्ट करोगे। तो तुम्हारे दिमाग का टेंशन नहीं है, इसका टेंशन, इसको छोड़ दो, तुम काम करो खाली। इसको टेंशन इस पर दे दो, तुम अपना काम करो खाली। इसका टेंशन इसी को दे दो, कैसे एडजस्ट करता है देखते जाओ, चुटकी बजाते ही एडजस्ट करेगा। हम राजन अग्रवाल पर गए, क्लियर, सेलेक्ट है। इसके नीचे चाहिए, इसको 4 गो बेटी है, तो राजन अग्रवाल के नीचे गिरेगा, तो पहला 2 गो बेटी 2 गो बेटा। तो राजन अग्रवाल सेलेक्ट है, डिजाइन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डिजाइन में। डिजाइन में चले हैं, और डिजाइन में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐड शेप में जाएंगे। ठीक है, तो ऐड शेप में आते हैं, आई ड्रॉप डाउन मेनू पर आ गए। कहाँ गए, ऐड शेप का ड्रॉप डाउन मेनू पे आ गए। क्लिक करेंगे किसको, ऐड शेप बिलो। किसे क्लिक करेंगे, ऐड शेप बिलो, क्योंकि नीचे का पीढ़ी है ना। तो राजन अग्रवाल का 2 बेटा और 2 बेटी के लिए ऐड शेप बिलो किया, एक आ गया। देखिए अपने आप एडजस्ट हो गया, साइज वगैरह सब छोटा वगैरह सब अपने आप होगा, देखते जाइए, एकदम ऑटोमेटिक होगा, टेंशन नहीं लिए। अब इसको क्या है, एक भाई और है, 2 बहन है, इसको ये सेलेक्ट है अभी हमको, तो ऐड शेप आफ्टर 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 कर दे, या बिफोर कर सकते हैं। तो चलिए ऐड शेप
आफ्टर, एक आ गया ऐड शेप आफ्टर, नेक्स्ट आ गया ऐड शेप आफ्टर, हो गया एडजस्ट ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करते जाता है। तो ये तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा आसान है, किसी का भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। अब इसके नीचे हमको शेप ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए ना, आप वंशावली बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला क्लास में हम लोग कुछ और इसमें देखेंगे। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, देखो चेंज हो गया कलर। तो वो सब तो बाद का चीज है, फॉर्मेटिंग। पहले तो शेप ऐड करना देखो और कर करके चेक करो, ये काम कर सकते हो। तो ये तो देखा आपने कि किस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो, और इसका बहुत उपयोग है। जो काम आपको करने में बहुत परेशानी होता, अगर शेप इंसर्ट करके लाइन इंसर्ट करते, ऐसे 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 इंसर्ट करते, बॉक्स बनाते, बड़ा टिपिकल होता है, जो कि आप तुरंत चुटकी बजाते डिजाइनिंग कर दिया। अब कोई दूसरा डिजाइनिंग करना हो, इंसर्ट में जाए और स्मार्ट आर्ट में जाए, तो स्मार्ट आर्ट का बॉक्स जब आ गया और यहाँ से आप साइकिल लेते हो और यहाँ से भी कोई डिजाइनिंग अगर आपको लेना है तो आसानी से ले लो, ओके करो, ये देखो ये डिजाइनिंग आ गया। अब ये डिजाइनिंग को बनाना कितना आसान है, आप लिख सकते हो, टेक्स्ट है, आप इसको लिख दो कुछ भी, ठीक है, इंडिया, ओके, बगल में लिखे पाकिस्तान, बगल में लिखे चाइना, एक और बगल में लिखना है, ठीक है। तो वो तो ऐड शेप से ऐड होगा, सो सिंपल, जानते ही हो, ऐड शेप आफ्टर कर दो, देखो आ गया, ऐड शेप आफ्टर कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो किस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं और किस तरह से शेप ऐड कर सकते हैं, ये तो आपने देख लिया, क्लियर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे स्पेशल फॉर्मेटिंग बताएंगे। अभी तो देखते जाओ, जो कोर्स में है वो कोर्स कंप्लीट कराते हैं, जो काम जरूरी है वो करवाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, वर्ड इतना बड़ा है कि हम साल भर पढ़ाएं तो भी आप पढ़ते ही खत्म ही नहीं होगा, जितना है आप सोच नहीं सकते हो, इतना है वर्ड, कितना इसमें है। तो वर्ड अंतहीन है, लेकिन हमको कोर्स को कंप्लीट करना है और हमें वर्क के लायक बनना है, वर्क करना है, हमें विद्वान नहीं बनना, वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें जॉब चाहिए, ठीक है। इतना पढ़े कि जॉब मिल जाए, बस इतना ही से मतलब, इतना पढ़े कि कोई काम मिले तो काम कर दे, एक भी काम छूट नहीं पाए, बस इसी से मतलब है हमको, ठीक है। और वहीं पर हम आपको ले जा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका इंसर्ट। अब आइए इंसर्ट में आइए, थर्ड रह गया चार्ट। हम बताए हैं कि चार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ाएंगे तो उस समय खूब बढ़िया से बताएंगे चार्ट, लेकिन अभी भी हम सिखाते हैं चार्ट इंसर्ट करना। चार्ट मतलब खाने वाला चार्ट नहीं या तमाचा वाला चार्ट नहीं, यहाँ चार्ट मतलब होता है ग्राफ, क्लियर। तो दो तरह के चार्ट मत समझ लीजिएगा। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, ओके, और कहाँ जाएंगे, चार्ट में जाएंगे। चार्ट में गए तो ये देखो विभिन्न तरह का चार्ट आ गया। ये चार्ट का डिजाइनिंग जो है अलग अलग, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, इतना तरह का चार्ट है ना कि जितना तरह का चार्ट होता है सारा चार्ट यहाँ रेडीमेड बना हुआ है, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग में हो, इसलिए सबसे सिंपल चार्ट हम कॉलम चार्ट लेते हैं। सबसे सिंपल चार्ट कौन सा लेते हैं, कॉलम चार्ट। बाकी तो चार्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है ना। अभी सबसे सिंपल लेते हैं कॉलम, ताकि आपको समझ में आए। कॉलम लिए और ओके क्लिक किए, जैसे ही ओके क्लिक करेंगे कि चार्ट आपका इंसर्ट हो गया। जो चार्ट बनता है वो किसके लिए बनता है, चार्ट बनता है डाटा के लिए। डाटा को हम लोग चार्ट वाइज देखना चाहते हैं। तो ये जो आपका डाटा है, आपका कैटेगरी 1 2 3 4, ठीक है, इस कैटेगरी का चार्ट है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। अब सीरीज 1 को मान लो कि समर कर दो, इसको विंटर कर दो, इसको रेनी कर दो, ठीक है। कैटेगरी 1 में पोटैटो कर दो, कैटेगरी 2 में टोमेटो कर दो, कैटेगरी 3 में ब्रिंजल कर दो, कैटेगरी 4 में ग्रेप्स कर दो। सबकी क्वांटिटी कब कितना उपज हुआ वो लिख दो, सब में अलग अलग चेंज कर दो। तो ये आपका जो चार्ट भी है ना, यह भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ चेंज करोगे ये चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिंक्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये लिंक्ड है। ये डाटा का ये चार्ट है, ये डाटा का ये चार्ट है। जैसे ही डाटा चेंज करोगे चार्ट चेंज हो जाएगा। चलो करके तुमको दिखा देते हैं, बड़ा आसान है, समझ में आ गया। अब इसको हम करके दिखाते हैं, खाली बकैती से नहीं होगा, इसको करैती होगा। अब देखो हम ये लाए सामने दोनों। अब कैटेगरी 1 में यहाँ 4.3 है ना,
ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 लिखा हुआ है ना। अब कैटेगरी 1 में देखो हम चेंज करते हैं, पहला कैटेगरी 1 को हम कर देते हैं पोटैटो, इंटर मारे, देखो हो गया पोटैटो। कैटेगरी 2 को देखो करते हैं टोमेटो, जैसे ही क्लिक करेंगे टाइप करेंगे यहाँ, लिखाएगा यहाँ, मारेंगे यहाँ, दर्द होगा यहाँ, ठीक है ना, एकदम यही है टोमेटो। ये देखिए ब्रिंजल, देखिए चोट लगा हिया और रोया हिया, यहां मारे यहां सो हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अटैच्ड है। अब कैटेगरी 4 में लिख दिया क्या, गुआभा, इंटर, ठीक है। तो कैटेगरी 4 हो गया गुआभा। कैटेगरी नेक्स्ट हम लिख देते हैं ग्रेप्स, ओके। तो देखो ग्रेप्स नया तैयार हो गया, यहां हम लिखते हैं, यहां ऑटोमेटिक नया बन गया। कितना बढ़िया चीज है, माने जिसको तुमको बनाने में समय से समय दिन पर दिन बीत जाता है, या चुटकी बजाते हो जाएगा। इसीलिए तो हर चीज को बारीकी से सीखना जरूरी है। जब आ जाएगा कंप्यूटर का नॉलेज कंप्लीट, ठीक है ना, मेरा खाली डीसीए कर लो ना, जॉब तुमको रखा हुआ है, जॉब का टेंशन मत लो, खाली नॉलेज का टेंशन लो। नॉलेज आ गया, स्किल है, जॉब 100% है। काम करने में शर्माना नहीं, जो शर्म करेगा उसी को जॉब नहीं है। अब देखो 4.3 है ना, उसको हम चेंज करते हैं 5 करेंगे, ठीक है। देखो ये बार बढ़ गया, 5 पर चला गया। ये देखो 2.5 है टोमेटो में, ठीक है ना, टोमेटो। ये देखो 2.5 है सीरीज 1 में, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्या, 4 करते हैं। देखो ये 4 चला गया, ये टोमेटो में ये 4 चला गया। यहां हम चेंज करते हैं डाटा, वहां चेंज हो जाता है। 6 करो, देखो ये चला गया, 6 पर चला गया। अब गुआभा हम कर देते हैं 10, तो देखो अपने आप इधर नया आ गया 10, 12 है ना, अभी 12 तक ही है, देखो 20 लाते हैं, देखो 20 आ जाएगा। सीरीज 2 में आते हैं, ठीक है। सीरीज 2 के लिए सीरीज 1 हो गया, सीरीज 2 में देखो हम इसको करते हैं 20, देखो ऑटोमेटिक 20 आ गया। यानी डाटा चेंज किए, चेंज हो गया, ठीक है। कैसे कैसे इंसर्ट हुआ, सब कुछ आसानी से हो गया। अब ये हमारा जब फाइनलाइज हो जाए तो बाहर क्लिक कर दो, ठीक है ना, बाहर क्लिक करो। सो क्लोज कर दिए, वो चार्ट हम क्लोज कर दिए, ये हमारा चार्ट फाइनल हो गया, ठीक है। ये चार्ट हमारा फाइनल हो गया। वो जो हमारा एक्सेल वाला बॉक्स था उसे मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या करता हूं, इसे छोटा करना है, छोटा कर दो भैया, ठीक है। आप कर सकते हो, जो करना आप करो, ठीक है। और ये यहां से आप इसको यूं, और इसे उठा करके कहीं भी आप रख भी सकते हो। तो इस तरह से हम लोग चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसे उठा के कहीं रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें डाटा चेंज कर सकते हैं। तो ये काम आप सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस करोगे तब ना, खाली सुनने से थोड़ी होगा, देखने से। पूरा क्लास बढ़िया से देख लिया, सुन लिया, समझ गया, अब प्रैक्टिस करो जम के, 1 बार नहीं 4 बार करो, 4 तरह से करो, ठीक है। अपने सवाल का जवाब खुद से ढूंढ लो, तुमको ज्यादा सीखोगे। जितना आप सिखाएंगे उससे ज्यादा तुम सीखोगे, यदि तुम प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तो, ठीक है। और कोई सवाल रहे तो कमेंट में लिख दो, उसका जवाब हम देंगे ही, चाहे तो कमेंट में देंगे, चाहे नया वीडियो में देंगे, लेकिन देंगे ही, ओके। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। मैंने इंसर्ट का स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट बता दिया। और अगली जो क्लास होंगे उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा टेबल इंसर्ट करना, किस प्रकार से टेबल इंसर्ट करते हैं और किस तरह से टेबल पर वर्क करते हैं, वो मैं बताऊंगा। किस लिए बताऊंगा, ताकि आपको जॉब हो जाए, इसलिए बताऊंगा कि आप जॉब में जो काम मिलता है वो काम आप कर सके। थैंक यू, गुड बाय।